नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में यही बताएं कि उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। दिवाली बाद लौटने वाले को तत्काल ने दिया धोखा, सीटें 10,500, वोटिंग में 58,000 यात्री। लखनऊ मेल में थर्ड एसी का टिकट बुधवार सुबह बुक कराया, लेकिन पेमेंट से पूर्व ही सुस्तर सर्वर की वजह से ऐप क्रैश हो गया। मिशन शक्ति 5.0 के तहत 32 गुजारा भत्ता मामले निपटाए, 30 लाख रुपए महिलाओं को वितरित। दीपावली पर रिकॉर्ड बिजली खपत, यूपी में 1490 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति हुई, जो अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। कैसा रहेगा दिवाली पर यूपी का मौसम का हाल, बारिश या तेज धूप? देखें आज का अपडेट। यूपी में दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन 23 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। लखनऊ और आसपास के जिलों में धूप खिली रही, जबकि कानपुर और उड़ाई में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार सिंह के अनुसार 23 अक्टूबर तक तापमान सामान्य रहेगा। आज किसानों के खातों में आएंगे 2-2 हज़ार। दीपावली पर 21वीं किस्त आएगी या नहीं, चेक करें स्टेट। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। यह आज किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे या दिवाली पर 21वीं किस्त जारी होगी। यूपी में सोमवार को धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही थी। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की आरती, चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 30 से 40 लाख लोग चित्रकूट में आए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बंटागिया समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाई। वह घर घर जाकर लोगों से मिले और उनका हालचाल जाना। यूपी के कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। डॉक्टर निषाद ने कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, उन्होंने हम पर भी गोली चलवाई थी। मुझे जेल में मरवाने की कोशिश की गई। मेरा परिवार तब तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के पास गया। वाराणसी में एक युवक ने लंब सुसाइड किया। युवक जयसिंह ने फिनाइल पीते हुए एक वीडियो में कहा, मैं जहर खा रहा हूँ, उसकी जिम्मेदार मेरी पत्नी और मेरी सास है। पत्नी अभिषेक पटेल नाम के लड़के से बात करती थी, जबकि उसकी मम्मी को मैंने बताया तो वह उल्टा मुझे फंसाने की धमकी देने लगी। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 5,000 से ज़्यादा गाड़ियां बिना टोल दिए निकल गईं। हुआ यूं कि फतेहगंज टोल टैक्स में कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस नहीं मिला। नाराज कर्मचारियों ने टोल मैनेजर से कहा कि इनको बोनस दिया जाए, लेकिन उन्होंने बात को अनसुना कर दिया। स्मार्ट मीटर के बिल पेमेंट के नियमों पर बड़ा बदलाव, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा। कासगंज में बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लग रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में परेशानी हो रही थी। इसलिए विभाग के किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा शुरू की गई है। विशेष सचिव ने इस बारे में निर्देश जारी किया है, जिसका उत्तर प्रदेश आयोग व्यापार मंडल में स्वागत किया है। दीपावली के बाद स्कूल 24 अक्टूबर से फिर शुरू होंगे, लेकिन हेल षष्ठी 27 अक्टूबर पर कुछ हलकों में आंशिक छुट्टियां। यह त्योहार पर माताओं द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मनाई जाता है। छठ पूजा 25-28 अक्टूबर के लिए पूर्वी यूपी के जिलों में जैसे गोरखपुर, देवरिया, बलिया में स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। यह त्योहार सूरज देव की पूजा पर आधारित है, जिससे बच्चे नदियां किनारे परिवार के साथ भाग लेते हैं। जिला स्तर पर आधुनिक तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता से स्कूलों में डिजिटल लर्निंग बढ़ रही है, जो आने वाली पीढ़ी के बच्चों के लिए बड़ा लाभ साबित हो रही है। ये रिपोर्ट बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार की कोशिशों को रेखांकित करती है। इंडिया सिक्लेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 18-21 साल के युवाओं को 92% दो रोजगार प्रदान पर टोल रैंक हासिल की है। खास तौर पर बच्चों की शिक्षा पर फोकस से गणित और क्रिटिकल थिंकिंग में मजबूत सुधार हुआ है। स्कूलों का अवकाश
20 अक्टूबर दिवाली से 23 अक्टूबर भाई दूज तक चलेगा, जिससे बच्चों की लंबी छुट्टियां मिली हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ पर्यावरण अनुकूलन उत्साह मना रहे हैं, जैसे प्रकृति रंगों से खेलना। ये अवकाश बच्चों के लिए पारंपरिक बंधनों को मजबूत कराने का मौका है। पंचायत चुनाव के लिए बढ़ 1.83 लाख नए मतदाता, 99,000 कटे। सन 2025 के लिए मतदाता सूची में 99,000 से अधिक वोट काट दिए गए, जबकि 1,83,000 नए मतदाता बने हैं। अलीगंज ब्लॉक से सबसे अधिक नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं। सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता यह कानून, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी बहुल इलाकों में उत्तराधिकारी संबंधी मामलों में हिंदू सेक्शन एक्ट को लागू किया जाने का हाई कोर्ट के निर्देशों को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान इस बात को दोहराया है। सिल्वर में भारी गिरावट, सोना एक झटके में 72 सस्ता, चांदी भी पड़ गई फीकी। सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई, जो 5.61% तक गिरकर 1,20,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। चांदी भी लुढ़ककर 14,39 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अमेरिका चीन व्यापार वार्ता और मजदूरी लॉर्डर जैसे कारोबारों ने कीमतों को प्रभावित किया। पंचायत चुनाव में कितनी मतपेटियों का होगा इस्तेमाल। रायबरेली में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। निर्वाचन विभाग को 2450 नई मतपेटियां मिली हैं। लापरवाही ने फीकी की कई घरों की खुशियां, अस्पताल में दिवाली की रात पहुंचे कई मरीज। बलरामपुर अस्पताल के सीएमएच डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि दीपावली की रात 67 मरीज इमरजेंसी में लाए गए, जिसमें से 39 लोग पटाखे या सड़क हादसे के शिकार थे। सीएम योगी ने निषाद बस्ती में मनाई दिवाली, संतों से कहा कि यह समय निश्चित होकर सोने का नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के निषाद पर मालिनी बस्ती में दिवाली मनाई। उन्होंने बच्चों को मिठाई और उपहार दिए। सीएम ने कहा कि हर घर में दीप जलाना जरूरी चाहिए, क्योंकि दीप अयोध्या का प्रतीक बनेगा और इनके माध्यम से मां लक्ष्मी का यह आगमन होगा। लखीमपुर खीरी में स्लीपर बस में लगी भीषण आग, यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर बचाई जान। 20 जून से लखीमपुर खीरी के मोगलगंज में बुधवार तड़के हादसा हो गया। कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्लीपर बस में भीषण आग लग गई, जिससे चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी आरओ मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुई सिर्फ वही कर सकते हैं आवेदन।